हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1999। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ढीली। गठबंधन सरकार की प्रशासन पर पकड़ ढीली या कमजोर होती है। अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पर द्विदलीय या 2.5 पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं प्रचलित है। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10%। और 15वीं लोकसभा में महिलाओं को 10.86% भागीदारी प्राप्त हुई थी, जो आज तक के इतिहास में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2005 में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है म्यांमार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1985 में। अगला प्रश्न है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहुदलीय। भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2005 में। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अशिक्षा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जनता के प्रति। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 100 देशों में। आज दुनिया के 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। अगला प्रश्न है, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लोकतांत्रिक शासन। अगला प्रश्न है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र में। अगला प्रश्न है, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार में। अगला प्रश्न है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किस में बनी रहती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सामूहिक सहमति के द्वारा। लोकतंत्र में जो फैसले हैं सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक राजनीतिक व्यवस्था। लोकतंत्र है एक राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, विविधता में सामंजस्य, ये भी लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप है। उत्तरदायी शासन, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। और लोगों का शासन, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नांकित
किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्थिक असमानता। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक असमानता। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जनता को। इसका करेक्ट ऑप्शन है जनता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी उत्तरदायी शासन व्यवस्था। हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कितना उत्तरदायी शासन है, इस आधार पर हम ये तय करते हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र कितना सफल है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। भारत में लोकतंत्र के 3 स्तर हैं, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल को। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक दल। इसका करेक्ट ऑप्शन है राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/4। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलगाववाद। अगला प्रश्न है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोलीविया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जातिवाद। लोकतंत्र के लिए चुनौती है जातिवाद। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जातिवाद और क्षेत्रवाद। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती। इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि मौलिक आधार बनाने की चुनौती ये भी सही है, मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती ये भी सही है, और मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाए खड़ी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बस इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।